दोस्तों, आपने इजिप्ट के फ़ेरोज़ और किंग्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, मगर इजिप्ट की पहली ख़ातून फ़ेरो के बारे में शायद आपने ना सुना हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 12वीं सदी के बादशाह अमीनमहद द थर्ड, जिनके बारे में हमने इससे पिछली एपिसोड की थी, उसका लिंक मैं यहाँ ज़रूर लगाऊंगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो आई विल हाईली रेकमेंड कि ज़रूर देखें। दोस्तों, अमीनमहद द थर्ड या इसकी मौत के बाद इसका कोई मेल या मर्द वारिस नहीं था। उसकी बेटी सुबेक नेफरू ने उसके बाद तख्त की कमान संभाली। सुबेक नेफरू मिस्र की पहली तस्दीक शुदा खातून फ़ेरो थी। दोस्तों, इसकी रेन या इसकी जो टाइम ऑफ रूल था वो 1760 से 1756 BCE तक था। इस दौरान इसने हुकूमत की और इसका दौरा हुकूमत बहुत छोटा था, कोई 4-1 साल के करीब। लेकिन उसकी कहानी इजिप्शियन तारीख की बहुत अहम कहानी मानी जाती है। सुबेक नेफरू, ये जो नाम है इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है सुबेक की खूबसूरती। सुबेक मिस्र का एक देवता था। ये देवता, इसकी जो शक्ल थी वो मगरमच्छ जैसी इसकी शक्ल थी, और ये फ़यूम का जो इलाका था इसका देवता माना जाता था और इसकी ये इबादत का मरकज़ था। सुबेक नेफरू ने अपना ताल्लुक़ इस देवता से जोड़कर अपनी हुकूमत को एक अलग पहचान दी। उसका असल नाम भी इसी वजह से मशहूर था। ऐसे करने का मकसद, अपनी हुकूमत को या अपनी रेन को इस देवता या किसी देवता से जोड़ने का मकसद किसी भी फ़ेरो के लिए क्या होता था? इट वॉज़ वेरी सिंपल कि उसकी हुकूमत को एक खुदाई या डिवाइन राइट मिल सके, ताकि लोगों के सामने, उसके सब्जेक्ट्स या उनकी किंगडम के लोगों के सामने उसकी हुकूमत एक डिवाइन हुकूमत बन सके। सुबेक नेफरू ने तख्त अपने भाई या अपने शौहर अमीनमहद द फोर्थ के इंतकाल के बाद संभाला। जी हाँ, आपने सही सुना। इजिप्ट में अराउंड दिस टाइम जो फ़ेरोज़ थे या जो इजिप्शियन किंग्स थे या इनकी जो फैमिलीज़ थी, इनमें भाइयों बहनों की शादी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। विच इज़ वाई बहुत सारे जो किंग्स थे वो अपनी बहनों से ही शादी करते थे, ताकि जो इनका लिनिएज है, जो इनकी लाइन ऑफ सक्सेशन है, वो फैमिली में ही रह सके। सुबेक नेफरू से पहले इसकी बहन नेफरूपता आई थिंक नेफरूपता भी हुकूमत के लिए तैयार की जा रही थी, मगर वो जवानी में ही मर गई। विच इज़ वाई सुबेक नेफरू वॉज द नेक्स्ट इन लाइन और इसने तख्त की कमान संभाली। जब अमीनमहद द फोर्थ का इंतकाल हुआ तो सुबेक नेफरू ने बहुत हिम्मत दिखाई और ख़ुद को एज अ किंग ऑफ इजिप्ट या लॉर्ड ऑफ टू लैंड्स डिक्लेयर किया। उसने पूरे एक फ़ेरो वाली शान और टाइटल्स अपनाए और अपनी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर मनवाया। लेकिन उसके सामने बहुत मुश्किलात भी थी। मुल्क इजिप्शियन एम्पायर, इस टाइम का जो इजिप्ट का जो एम्पायर था, वो एक ज़वाल की तरफ जा रहा था। इस टाइम पे जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं या रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो बहुत कम है, और इसका मकबरा भी जहाँ इसको दफन किया गया वो भी अब तक उसके कोई शवाहिद या उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। माना जाता है कि मज़गूना के करीब एक अधूरा पिरामिड उसके लिए बनाया गया था, मगर इस बात की तस्दीक होना या तो बहुत मुश्किल है या अभी तक तस्दीक हो नहीं सकी। सुबेक नेफरू ने अपने वालिद अमीनमहद द थर्ड के कामों को बहुत आगे भी बढ़ाया, जो उसके बाद थोड़ा सा टाइम था उसमें मंदिरों की मुरम्मत की और कुछ इमारतों की तामीर भी की। लेकिन जैसे हमने बात की कि इसका दौरा हुकूमत बहुत छोटा था, अबाउट 4-1 साल, तो उसमें वो बेचारी क्या क्या करती। लेकिन उसके पास जितना टाइम था वो जो कर सकती थी उसने किया,
और while this was happening, इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे किंगडम्स या छोटे छोटे शहर थे वहाँ पर बहुत अनरेस्ट फैल रहा था। मिस्र एट दिस टाइम वॉज ब्रेकिंग अपार्ट। उसकी वफ़ात के बाद 12वीं सल्तनत या 12th डायनेस्टी ख़त्म हो गई और मिस्र में दूसरा इंटरमीडिएट पीरियड का आगाज़ हुआ। यहाँ मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोबेकनेफरू ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी जितने उसकी तस्वीरें या जितने उसके स्टैचूज़ बने, इसमें कभी भी कोई मर्दाना लिबास या मर्दानगी दिखाने की कोशिश नहीं की, ताकि किसी को ये शक ना हो सके कि एक औरत भी फ़ारो बन सकती है। उसकी हुकूमत बहुत छोटी थी, लेकिन उसने ये साबित किया कि एक औरत भी मिस्र की हुक्मरान बन सकती है। उसका नाम आज भी किंग लिस्ट में मिलता है। अगली एपिसोड में दोस्तों हम ये बात करेंगे कि कैसे मिडिल किंगडम का ज़वाल हुआ और हिक्सोस ने मिस्र पर कब्ज़ा किया और सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड का आगाज़ हुआ। दोस्तों, हमें इस एपिसोड में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आई होप ये एपिसोड, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। अगर आप हमें या हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।